भूतिया गांव की हवेली। चांदपुर गांव में वो रात कुछ ज्यादा ही अजीब थी। आसमान पर आधा ढका चांद था और ठंडी हवा गलियों में सरसराती हुई किसी पुराने राज को जैसे जगा रही थी। कच्चे रास्तों पर धुंध पसरी थी और दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी थी एक पुरानी हवेली। टूटा हुआ गेट, सूखे पेड़, काली पड़ी दीवारें और खामोशी। ऐसी खामोशी जो बोलती थी। गांव वाले कहते थे जो भी उस हवेली में गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। आज उसी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे रवि और सिया। डर उनके चेहरे पर साफ था, लेकिन जिज्ञासा डर से भारी थी। हवेली सामने आते ही सिया का हाथ अपने आप रवि की बाजू पकड़ लेता है। दरवाज़ा बहुत पुराना था, लकड़ी सड़ी हुई, लोहे की कीलें जंग लगी। जैसे ही रवि ने हैंडल छुआ, दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। धूल हवा में तैरने लगी, मकड़जाल, टूटा फर्नीचर और अजीब सी ठंड। हवेली का हर कोना जैसे उन्हें देख रहा था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। सिया की सांस अटक गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी बिना किसी शरीर के। फिर एक पुराने पियानो की आवाज गूंजी, खुद ब खुद बजती हुई, धीमी और डरावनी। हवा अचानक और ठंडी हो गई, सांस से धुआं निकलने लगा। और तभी अंधेरे से वो सामने आई। एक लड़की, चेहरा पीला, त्वचा पर काले दरार जैसे निशान, लंबे काले बाल चेहरे पर गिरे हुए और नीचे का शरीर काले धुएं में घुलता हुआ। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, बल्कि कुछ छुपा रही थी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे वे सांस ले रही हों। लड़की ने हाथ उठाया और दीवारों पर भयानक दृश्य उभर आए। लोग जलते हुए, चीखें, एक छोटी लड़की को हवेली में बंद किया जाता हुआ। सच सामने था। ये आत्मा बदले की नहीं, अन्याय की कैदी थी। अचानक वो सिया के पीछे आ खड़ी हुई, कान के पास फुसफुसाहट। सिया की आंखें सुन्न होने लगी। रवि ने उसे खींचा, लेकिन हवेली जैसे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मुख्य दरवाजा आधा खुला था। पीछे वो आत्मा, अब और भी भयानक, काले फटे कपड़ों में, लाल आंखों के साथ। अंत में आत्मा की आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसका शरीर राख में बदलने लगा। हवेली शांत हो गई। सुबह रवि और सिया हवेली से दूर जा रहे थे, लेकिन कैमरा जब हवेली की ऊपर वाली खिड़की पर जाता है तो वहां काली परछाई मुस्कुरा रही होती है। आंखें झपकती हैं। कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती।